अजीज खान, वोट परसेंटेज की बात करें, अभी तक जितने भी सेफोलॉजिकल आंकड़े आए हैं, आप लगभग 7 से 10% पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए दीपक जी, मैं शांतनु जी को सुन रहा था, साहब जातीय समीकरण, जाति, अरे भाई कुछ काम की बात भी कर लो। हमेशा जाति जाति धर्म, जाति धर्म, अरे भाई काम की बात करिए ना। अब जात धर्म पे वोट नहीं पड़ने वाला है, अब वोट पड़ेगा। सुनिए शांतनु जी, आप बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, सुनिए मेरी बात। अब वोट पड़ेगा काम पे, कानून व्यवस्था पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे। आपने जो महंगाई की चरम पहुंचा दी है, पेट्रोल डबल कर दिया है, आज खाने का जो तेल है उसकी क्या कीमत है। अब देखिए जो लोग ढाबे में खाना खाने जा रहे हैं उसकी कीमत क्यों बढ़ गई? आपने कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया। अब इस पे चुनाव होगा, जातीय समीकरण में नहीं होगा। अब जो बातें होंगी अब ये होगी कि कानून व्यवस्था कैसी है आपकी, कितने लोगों को आपने मरवा दिया उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से आपने इनकाउंटर करवाया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। आप देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दखल देना पड़ा। चुनाव इस पर होने जा रहा है, जाति धर्म पे नहीं होने जा रहा है कि 2% आपका बढ़ेगा 3%। एक बात और आप समझिए, जो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग विकास की बात करना चाहते हैं। आपने वादा किया था, आपने कहा था बुलेट ट्रेन लाएंगे। अरे साहब, जो शख्स बुलेट ट्रेन अपने लोकसभा में नहीं ला सका, आप देखिए बनारस में मेट्रो नहीं चल पाई, गोरखपुर में मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद में मेट्रो नहीं चल पाई, 3 बार डीपीआर चेंज किया गया, अभी तक डीपीआर फाइनल नहीं हुआ। साहब वहां पे वादा किया था आयुष मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, बन गया क्या? मैं जानना चाहता हूं। वहां कहा था गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिग्री देंगे, उसको उसके अंडर में करेंगे, हो गया क्या? वही समाजवादी पार्टी को देखिए आप, समाजवादी पार्टी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया। आज जो एम्स का उद्घाटन किया गया, इसका शिलान्यास किसने किया था? माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। जमीन हमने दी, उद्घाटन हमने किया, उसके पूरे सारे काम हमने किए, उद्घाटन आपने कर दिया। अरे भाई क्या है? और वो भी इनकम्प्लीट। एक एम्स का नॉर्म है 42 फैकल्टी होना चाहिए, अभी कितनी फैकल्टी बनी है? 20। और एक बात बता दूं, अभी लोकसभा में 3 दिसंबर को हेल्थ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि 183 इंप्लाई की जरूरत थी, 118 सीट अभी खाली है। आपने इंप्लाई को भी भर्ती नहीं किया। आपने कहा साहब 125 सीटें एमबीबीएस की हो गई, कहां से हो गई? ना ऑपरेटर्स लगाया, ना वहां पे अभी किसी तरीके का अपॉइंटमेंट हुआ, कहां से? आप लगातार उद्घाटन करते चले जा रहे। जल्दबाजी में आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया। देखिए उद्घाटन करने से, शिलान्यास करने से वोट नहीं मिलने वाला, वोट मिलेगा जमीनी हकीकत काम करने से। आज गोरखपुर में देखिए ना, अभी तो मैं गया था वहां, बसारतपुर में जो स्मार्ट सिटी की बात आप कह रहे थे, बसारतपुर में पानी बह रहा था, सब भरा था पानी, वहां लोग नाव से चल रहे थे। गोरखपुर की बात बता रहा हूं, वहां नौका विहार जिसके लिए वायदा किया था, जिसके चारों तरफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हॉर्स राइडिंग का व्यवस्था करेंगे, रिंग रोड बनाएंगे, साहब एक काम नहीं किया योगी जी ने। जो अपने गृह जनपद में नहीं कर सका, वो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या करेगा? अब वोट जो पड़ेगा विकास पे पड़ेगा। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? अभी मैंने एनसीआरबी का आंकड़ा बताया आपको कि किस कदर एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक किस कदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए मोदी जी का एक वेबसाइट है, जरा उस पर आप डिटेल डालिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, 1,86,000 कंप्लेन पड़ा हुआ है। लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। मोदी जी ने कहा था साहब मेक इन इंडिया मेरा बहुत बड़ा सेक्टर है। 3,80,00,000 लोग उससे बेरोजगार हो गए, पहले रोजगार में थे। आपने कहा कि साहब स्किल इंडिया में लाऊंगा, 54,000 लोगों ने उस वेबसाइट पर कंप्लेन किया है। आप जाइए ना उस पे, पीएम मुद्रा योजना आपका स्कीम था कि 50,000 से लेकर 10 लाख तक मैं पीएम मुद्रा योजना में दूंगा। 92% लोगों को 23,000 रुपया मिला है। कितना बड़ा बिजनेस कर लेगा आदमी, कितना बड़ा बिजनेस कर लेगा? अभी झूठ की इंतहा होती है। आयुष्मान योजना आपने कहा 50 करोड़ का लक्ष्य, ठीक है, जवाब लेते हैं। गोपाल जी के पास ये आंकड़े बेहतरीन होंगे। सर देखिए दीपक, गोपाल जी के पास ये आंकड़े बेहतरीन होंगे। गोपाल जी बताइए, डॉक्टर अजीज खान ठीक बोल रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से, या उनकी बात में आधी सच्चाई है और आधा फसाना? ना आधी सच्ची है ना सच्चाई है, पूरा का पूरा फसाना है। देखिए अगर आंकड़े देखने अर्थव्यवस्था के, और ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, तो आंकड़े देखने चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक, जो अर्थव्यवस्था को सही ढंग से दर्शाते हैं। अगर भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट
हाँ, लगभग डबल डिजिट में आती है, 9.6% और 9.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट है, तो वह है महत्वपूर्ण। और आने वाले समय में भी रेगुलरली यह जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत मजबूत रहने वाली है। सरकार ने पेंडेमिक के बाद जिस तरह की अर्थव्यवस्था को संचालित किया है, जिस तरह फिस्कल स्टिमुलस दिया है, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तरफ काम किया है, वो आज भारत ही नहीं पूरा विश्व भारत की अर्थव्यवस्था को पोस्ट पेंडेमिक उसको सराह रहा है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एफडीआई का कौन पैसे लगाता है, कहाँ पैसे लगाते हैं? पूरा विश्व अगर पैसे लगाता है जहां पे उसको फ्यूचर नजर आता है। उत्तर प्रदेश कितनी ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट कर रहा है। सारी इंडस्ट्री जो इनके एसपी वगैरह के समय में यहाँ पे डर के भागते थे, यहाँ लगाना नहीं चाहते थे, दूसरे प्रदेशों में भाग रहे, आज वो इंक्वायर कर रहे हैं कि हमें नोएडा में जमीन मिल जाए तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। दो मोबाइल कंपनियां थी, 200 मोबाइल कंपनियां 5-7 साल में बन गई हैं यहाँ पे। कितना 5 एयरपोर्ट बन गए, कितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आप कभी दादरी में जाइए, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन हब बन रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर में क्या बात करेंगे? क्राइम को कोई, हम ये तो कह नहीं रहे कि सारे क्राइम ही खत्म हो गए। क्राइम तो सब जगह पूरे विश्व में जगह जगह होते हैं। क्राइम के बाद इंडिविजुअल स्पेशल क्राइम एक्ट के बाद सरकार ने उस पे एक्शन लिया कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का आज बोलबाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी, जिनको अंसारी वगैरह को, जिनको ये गोद में लेके घूमते थे, जिनके गोदी में बैठ के घूमते थे, वो लोगों की प्रॉपर्टी आज कन्फिस्केट हो रही है, टूट रही है। तो जो उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है, उगाई होती थी इनके अपने कार्यकर्ता। रेड अलर्ट का प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? लाल टोपी मतलब, अरे क्या बोलोगे आप? बोलोगे अर्थव्यवस्था के माइक्रो डेटा देते हो। एम्प्लॉयमेंट 4 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट मिला है। जब कोविड के बाद प्रवासी मजदूर आ रहे थे, पूरे प्रदेशों में सबसे अच्छा काम प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में ट्रीटमेंट मिला है। और योगी जी ने कहा है कि जो लाखों मजदूर जो उत्तर प्रदेश में और बिहार के लोग बाहर जाके काम ढूंढते थे, हम उनको उत्तर प्रदेश में काम देंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कभी आपने नाम सुना है? डिफेंस कॉरिडोर कैसे बन रहे हैं, एफएनजी बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। जो अकेला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई लगा लेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? आपने 300 प्रोजेक्ट की वो की थी भूमि पूजन, वो उनको इनॉग्रेट किया था ये, और अगले लास्ट के 6 महीने में, क्या आप सोचते हो 6 महीने में आपने बना दिया होगा? आपने उसके 300 प्रोजेक्ट को आपने एक दिन में अखिलेश यादव जी ने वो कर दिया। तो क्या आप अर्थव्यवस्था पे क्या बात कर रहे हो? आज उत्तर, जैसे शांतनु जी ने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा नंबर पे आज मैं जाता हूँ, विश्व में जाता हूँ,